2-3 मिनट इंट्रोडक्शन। हाँ कर दो कर दो कर दो। हो गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं मुलायम सिंह यादव, डायरेक्टर अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर से। आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में आने वाली कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में आपके 4 से 6 नंबर का जो मैटर है वो आज की क्लास में क्लियर करेंगे। तो आप सभी जो विद्यार्थी है वो विद्यार्थी अपने आज के लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। अपनी जो क्लास है उस क्लास से बहुत सारे अपने जो दोस्त हैं वो जुड़े हैं। मनीष जी यादव, सीताराम जी जुड़े हैं अपने से, देवनारायण जो है आप जुड़े हैं, देवनारायण जी जुड़े हैं अपनी क्लास से। तो जितने भी जो विद्यार्थी है, हितेश जी जुड़े हैं अपने, जय श्री देव सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आज की जो क्लास है आज के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें कृषि पर्यवेक्षक के अंदर आने वाले जो 60 क्वेश्चन है आपके एग्रीकल्चर में, उनमें से 2 से 3 क्वेश्चनों के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे और पक्का आपकी आगामी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो हितेश जी, देवनारायण जी, सुनीता कुमारी, लाइक एंड शेयर। तो बिल्कुल आप जो भी विद्यार्थी है वो विद्यार्थी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो है वर्मा जी जुड़े हैं, पवन जी जुड़े हैं अपने से, राजेश जी जुड़े हैं, तनु मिश्रा, गुड इवनिंग सभी को, राजेश जी, केशव जी, जगदीश जी। तो आप ये जो है आज की जो क्लास है, क्लास के अंदर अपना जो कुछ क्वेश्चंस और कुछ जो आपका एक है ना, जैसे एक एग्जाम के अंदर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी जो पूछा जाता है। तनु मिश्रा गुड इवनिंग, जयश्री देवनारायण की बिल्कुल, आर.एस. त्यागी जी अपने से जुड़े हैं, जगदीश जी, बहुत सारे, पवन जी, आर.एस. त्यागी जी, प्रिंस जो है प्रिंस जी जुड़े हैं, प्रणाम, जय जो आपको है बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर देखो साइड जो है, साइड के ऊपर बात करेंगे। जैसे अपने 2 यूट्यूब चैनल है, अराइज स्टडीज और एक है एग्री मनोज सर के नाम से। तो आप दोनों जो यूट्यूब चैनल है, अशोक जी स्वामी अपने से जुड़े हैं, नमस्ते, दिनेश कुमार जी गुज्जर जुड़े हैं, गुड इवनिंग, सुनीता कुमारी जुड़ी है अपने से और 35 का आंसर बी बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका 34 क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। विकास जो है, दामोदर जो है, दामोर जो जुड़े हैं या हाई, बिल्कुल आपको जो है आप अपने लाइव सेशन से जुड़े। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन के ऊपर अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना जो 34 है वो है आपका, उद्यान में गड्ढे खोदने का उपयुक्त समय कौन सा है। तो आपने देखा होगा फल वृक्ष लगाने से पहले अपन क्या करते हैं, उद्यान के अंदर गड्ढे खोदते हैं। और गड्ढा खोदने का जो कार्य है वो कब किया जाता है, यही इस क्वेश्चन के अंदर पूछने का प्रयास किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उद्यान होता है, उद्यान के अंदर जो गड्ढा खोदने का जो कार्य है वो प्लांटिंग के लगभग 1 माह पूर्व किया जाता है। और मोस्टली जो अपने बेसिक जो सदाबहार प्लांट्स होते हैं उसमें प्लांटिंग का जो समय होता है वो होता है आपका जुलाई से अगस्त। अब यहाँ पर अपन कह सकते हैं मानसून के अंदर अपन क्या करते हैं, पौधारोपण का काम करते हैं। तो उसके 1 माह पहले अपन गड्ढे को खोदते हैं और गड्ढे को खोदने के बाद में है ना उसको कुछ दिन तक खुला छोड़ते हैं, ताकि क्या होता है उसके अंदर, ताकि उसके अंदर जो है कि धूप के कारण उस गड्ढे के अंदर उपस्थित जितने भी भूमिगत कीट है वो क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। और उसको बाद में अपन क्या है जुलाई अगस्त के अंदर प्लांटिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो 1 है जून जुलाई, ऑप्शन नंबर 2 है आपका मई से जून, ऑप्शन नंबर 3 है आपका जुलाई से अगस्त, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है दोस्तों, फरवरी मार्च। तो यहाँ पर गड्ढा खोदने का जो कार्य है वो मई से जून माह में किया जाता है। आप सबसे निवेदन है कि आप जो है अपने जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन का आप ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो ऑप्शन दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, ताकि जो है सर एग्जाम कब होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो एग्ज़ाम है, सुपरवाइजर एग्ज़ाम जो है लगभग आपके 13 अगस्त के आसपास का जो टाइम है उस टाइम के अंदर इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी जो है। तो आप सभी जो है सर एग्ज़ाम, तो आपका जो है कि आप जो अपनी तैयारी जो है ना वो अपनी तैयारी जो
जो आप है रेगुलर जो है आप रखिए, और 13 अगस्त या 15 अगस्त के आसपास का जो टाइम है उसको आप फाइनली मानिए और उसके हिसाब से आप लोगों को तैयारी करनी है। गुड इवनिंग सोनू कुमार जी, डेविड कुमार जी जो है, हेलो सर, बिल्कुल आपको धन्यवाद। जगदीश जी जुड़े हैं, विकास जी जुड़े हैं, सिंह जी जुड़े हैं अपने से। तो आप जो है जो 34 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, मई से जून माह में अपन क्या करते हैं, गड्ढे खोदने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा दोस्तों, नर्सरी को निर्जमीकृत करने के लिए फार्मेलिन का कितनी परसेंटेज मात्रा में काम में लिया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे विद्यार्थी अपने लाइव सेशन से जुड़े हैं, तो आप जो है बिल्कुल इसका जो है कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिख के भेजिए। सर क्लास का टाइम क्या है, तो अपनी जो ऑनलाइन क्लासेज है उनका जो टाइम है 8 से 8:30 है। और आप जो है ईश्वर जी जुड़े हैं, हेलो सर नमस्ते। चिंटू जी जुड़े हैं अपने। ऑफलाइन क्लासों का जो टाइम है वो टाइम है आपके जैसे सुबह 8 बजे से 9 बजे, 9 बजे के बाद में 10 बजे से अलग अलग प्रकार के बैच चलते हैं। और यहाँ पर लगभग 300 से 350 बच्चे अभी ऑफलाइन क्लासेज के अंदर क्लास ले रहे हैं। तो आपसे बिल्कुल आप यहाँ आइएगा, और यहाँ हॉस्टल, छात्रावास, गर्ल्स प्लस बॉयज दोनों प्रकार की फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे। और आगामी 1 या 2 दिनों के अंदर अपना जो चौथा बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है। यदि आप ऑफलाइन क्लासों से जुड़ना चाहें तो बिल्कुल आप आ सकते हो। और यहाँ पर देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर आपका जो था वो था नर्सरी के अंदर निर्जमीकृत करने के लिए फार्मेलिन की कितनी परसेंटेज मात्रा काम में ली जाती है। ऑफलाइन में थर्ड बैच का 9 बजे से, बिल्कुल सुनीता कुमारी जो है वो कह रही है। तो यहाँ पर एक बैच 8 बजे से है, सेकंड बैच 9 बजे से है, और थर्ड बैच का जो टाइम है वो 10 बजे से है। और आगामी 1 या 2 दिन में फोर्थ बैच अपन स्टार्ट करेंगे। सर ऐप पर क्लास डालो प्लीज, 1 या 2 दिन के अंदर ऐप के ऊपर भी क्लास डालेंगे। तो आप है लगातार जुड़े रहेगा। राजेश जी जो है आपने जवाब दिया है बी। अब यहाँ पर बात करेंगे नर्सरी को निर्जमीकृत करने के लिए फार्मेलिन की जो मात्रा है वो कितनी मात्रा काम में लेंगे। यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है 1%, ऑप्शन नंबर 2 है आपका 2%, ऑप्शन नंबर सी है आपका 0.1%, और दोस्तों एक है ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये 0.2%। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो निर्जमीकृत होता है वो क्या होता है। अपनी जो नर्सरी होती है उस नर्सरी के अंदर हानिकारक फंगस को, बैक्टीरिया को अपन नष्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमने ये नर्सरी क्षेत्र चुना है, अब इस नर्सरी क्षेत्र को अपने को क्या करना है, निर्जमीकृत करना है। तो निर्जमीकृत करने के लिए फार्मेलिन की जो मात्रा है वो कितनी मात्रा काम में लेंगे, 0.1%। ध्यान रखिएगा जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 35 था, नर्सरी को निर्जमीकृत करने के लिए फार्मेलिन की कितनी मात्रा काम में ली जाती है, तो मात्रा कितनी काम में लेंगे, यहाँ पर 0.1% इसकी मात्रा काम में ली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे निर्जमीकृत स्टरलाइजेशन जो होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं 0.1% का 4 से 4.5 लीटर जो है वो सॉल्यूशन अपन प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर प्रयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा स्टरलाइजेशन का जो मेथड है वो कैसे है, 0.1% फार्मेलिन की 4 से 4.5 लीटर जो मात्रा है वो प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में डालेंगे। और डालने के बाद में अपना जो नर्सरी क्षेत्र है इसको अपन पॉलीथीन से कवर कर देंगे, जिससे अंदर ही अंदर क्या होता है, गैस बनती है, वाष्प बनता है, धूमन होता है, और उस धूमन के कारण जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जो अपना नर्सरी क्षेत्र है, नर्सरी क्षेत्र को आराम से जो है अपन, सर ऑफलाइन की फीस कितनी है, तो अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर जो अपनी फीस है वो 11,000 रुपए है, बिल्कुल रीजनेबल फीस रखी गई है। और यहाँ जो चौथा बैच है आपके आगमन के साथ 1 या 2 दिन के अंदर चौथा बैच स्टार्ट किया जा रहा है। लगभग 300 से 350 स्टूडेंट्स जो है, सर आपका नाम क्या है, तो मैं हितेश जी आपको बताना चाहूंगा, मैं मुलायम सिंह यादव, डायरेक्टर अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर से, और पिछले 8 साल से एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की सेवाएं दे रहा हूं। तो आपका जो है, आप यदि अपने इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहे अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर से, तो अपने जो मोबाइल नंबर है 9694343442, या मैं आपको एक बार लिख देता हूं 9694343442, मुलायम सिंह यादव के नाम से जो है आप कॉल करके जो भी मोर इंफॉर्मेशन है वो आप ले सकते हो। टेलीग्राम पर चैनल है क्या सर, तो टेलीग्राम है, अभी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे,
अब यहां पर देखिए तो अपन जो क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 के ऊपर अपन जिसे जो है डिस्कस कर रहे थे, तो जो स्टरलाइजेशन होता है, निर्जमीकृत होता है, निर्जमीकृत के लिए मोस्टली फार्मेलिन की 0.1% मात्रा अपन काम में लेते हैं। अब यहां पर देखिएगा जो प्रति हेक्टेयर जो मात्रा अपन काम में लेंगे वो 4 से 4.5 लीटर प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अपन इसकी मात्रा काम में लेंगे। तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर जो आपका 35 था, इसका बिल्कुल जो राइट आंसर था वो क्या था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा पोमोलॉजी का जो जनक है वो कौन सा है। पोमोलॉजी जो है अपनी, पोमोलॉजी का जो जनक है, अपन बात करेंगे पोमोलॉजी क्या होता है। तो पोमोलॉजी की अपन बात करेंगे कि विज्ञान की वे शाखा या उद्यान विज्ञान की वे शाखा जिसके अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है या फलों की खेती का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो पोमोलॉजी का जो फादर है, जैसे एक है नीतीश कुमार, एक है डी कैंडोले और एक है केएल चड्डा और एक आता है कोई नहीं। तो यहां पर अपन बात करेंगे जो पोमोलॉजी का जो जनक है वो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल राइट, ये बी है, बिल्कुल राइट आंसर है। डी कैंडोले के द्वारा पोमोलॉजी जो है वो कॉन्सेप्ट दिया गया। और पोमोलॉजी एक ग्रीक और लैटिन वर्ड है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है पोमोलॉजी किस प्रकार का वर्ड है, तो ग्रीक और लैटिन। तो यहां पर 36 का जो आंसर है वो है बिल्कुल आपका डी। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो 37 है, क्वेश्चन नंबर अपना जो है 37 है, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। दिनेश कुमार जी सी, बिल्कुल देवनारायण जी जो है बी, राजेश जी जुड़े हैं अपने से। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका नेक्स्ट है वो है गरीब का संतरा किसे कहा जाता है। तो आप जो है एक बार सभी जो है मनफूल जी चौधरी जो है आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है, गरीब का संतरा किसे कहा जाता है। काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हितेश जी सी, सीताराम जी जो है 37 में सी, राजेश यादव जी सी, सुनील कुमार जी जो है माली सी, दिनेश कुमार जी गुज्जर सी। काफी लोगों ने तो है, काफी लोगों ने जो इसका है बिल्कुल राइट आंसर दिया है। पंकज कुमार जी जुड़े हैं अपने से बी, मेघराज ये राजेंद्र सिंह जी है सी। तो यहां पर देखिए गया जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका गरीब का जो संतरा है वो किसे कहा जाता है। तो गरीब का जो संतरा है वो एक्चुअल में जैसे ऑप्शन नंबर है कि नींबू, ऑप्शन नंबर 2 है संतरा, ऑप्शन नंबर 3 है टमाटर और ऑप्शन नंबर जो है आपका 4 है वो क्या है, माल्टा। अब यहां पर आपने काफी राइट आंसर दिया है, आपने जो इसका आंसर चुना है टमाटर। तो यहां पर देखिएगा एक्चुअल में जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी संतरा या माल्टा खरीद नहीं सकता, इसलिए गरीब आदमी का जो संतरा है वो किसे कहा जाता है, वो टमाटर को कहा जाता है। क्योंकि टमाटर जो होता है, टमाटर में साइट्रिक एसिड प्लस विटामिन सी जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और टमाटर को जो है वो आराम से व्यक्ति है इजी वे के अंदर खरीद सकता है। इसलिए गरीब का जो संतरा है वो किसे कहेंगे अपन, टमाटर को। 37 के अंदर जो सी है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 है गरीब का सेब कहलाता है। तो गरीब जो है, गरीब का सेब किसे कहेंगे। यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो थोड़ा सा मिस प्रिंट है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, यहां पर आपको है वो लिखना है बेर। जो गरीब का जो सेब है वो किसे कहेंगे, जैसे ऑप्शन नंबर जो 1 है वो है आपका सेब, ऑप्शन नंबर बी है आपका अमरूद, ऑप्शन नंबर सी है आपका बेर और ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो क्या है, खजूर। तो एक्चुअल के अंदर जो बेर होता है, बेर गरीब आदमी को आसानी से मिल सकता है, इसलिए बेर के फ्रूट को अपन गरीब आदमी का सेब कहा जाता है या शुष्क फलों का राजा भी अपन इसको कह सकते हैं। तो यहां और एक आता है उष्ण फलों का सेब, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। यदि एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स के बारे में पूछा जाए तो वहां पर जो अपना आंसर है वो होता है गवावा जो अमरूद है, और एक आता है शुष्क फलों का राजा या गरीब का जो सेब है। तो गरीब का सेब एक्चुअल में किसको कहेंगे, बेर को। तो 38 के अंदर जो गरीब आदमी का जो फल है, सेब है, वो किसको कहेंगे अपन, बेर को। आपको मैं बताना चाहूंगा जो भी विद्यार्थी अपने ऑनलाइन जो सेशन से अभी जुड़ रहे हैं, अराइज स्टडीज का जो अपना एप्लीकेशन ऐप है उस एप्लीकेशन ऐप से आप जुड़िए। अराइज स्टडीज का जो ऐप है उस एप्लीकेशन ऐप से जुड़िए और मात्र आपके ये आपके लगभग 200 रुपए के अंदर जो 100 टेस्टों की आपको जो सीरीज है वो दी जाने वाली है।
तो यहां पर अराइज स्टडीज का जो अपना ऐप है, उस ऐप के अंदर मात्र 200 रुपए के अंदर आपको 100 टेस्ट सीरीज दी जाएगी। मतलब आप ये देखिए 200 रुपए के अंदर 100 टेस्ट, इसका मतलब एक टेस्ट का जो चार्ज है वो मात्र कितना रखा गया है, 2 रुपए। जिससे क्या है, आगामी जो एग्जाम है, आगामी एग्जाम के अंदर आप है अपना बढ़िया परफॉर्म कर सके। क्योंकि अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर के द्वारा जो है अराइज जो कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आगाज किया गया है। और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उन विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होगी जो विद्यार्थी घर पे बैठकर तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश वो इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो मात्र 2 रुपए में एक टेस्ट है ना। तो अराइज स्टडीज एप्लीकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट सीरीज से जुड़िए, जिसके अंदर आपको टेस्ट के साथ साथ इंस्टीट्यूट के जितने भी जो आपके नोट्स वगैरह हैं वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो आप है जल्दी से जल्दी अराइज स्टडीज एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस संस्था की जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जो सेवाएं हैं उनका फायदा उठाइए। अब यहां पर देखिएगा, जैसे नेक्स्ट है गरीब का जो संतरा है, वो सेब है, वो किसे कहेंगे अपन, जैसे बेर को। क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है वो है अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां है। तो यहां पर देखिएगा जो अनार है, अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां है, अभी आपको बताएंगे। राजस्थान के अंदर जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत पिछले 5 से 6 साल में बहुत तीव्रता से काम किया है और यहां पर प्रत्येक फ्रूट प्लांट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसे उत्कृष्ट केंद्र अपन कह सकते हैं, वो यहां पर स्थापित किए गए हैं कि राजस्थान के अंदर फ्रूटिंग का जो प्रोडक्शन होता है उसको ज्यादा से ज्यादा अपन बढ़ा सके। तो यहां पर देखिए ये पुराने एग्जाम का क्वेश्चन है। तो अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ऑप्शन नंबर 1 है खेमली उदयपुर में, जहां आम का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना हुआ है। एक है अंताकोटा में, जहां नींबू जो होते हैं, नींबू वर्गीय जो प्लांट होते हैं उनका वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। और एक आता है दोस्तों डिंडोल बस्सी, और ये बस्सी जो है ये कहां है, आपके जयपुर में। डिंडोल जो बस्सी है वो कहां पर है, आपके जयपुर में। तो अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पुरानी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगभग शायद 2014 कृषि पर्यवेक्षक भर्ती के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछा गया था। तो अनार का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वो कहां है, आपके डिंडोल बस्सी जयपुर में। क्वेश्चन नंबर आपके 40 की बात कर रहे थे, जैसे अंगूर की काट छांट का जो उपयुक्त समय है, अंगूर की काट छांट कब की जाती है। तो यहां पर देखिएगा अंगूर की जो काट छांट है, प्रूनिंग जो है वो कब की जाती है। अब यहां पर देखिएगा अंगूर की जो प्रूनिंग है मोस्टली 2 प्रकार से की जाती है। एक होता है जैसे फाउंडेशन प्रूनिंग कहेंगे, और एक आता है फ्रूटिंग जो आता है फ्रूटिंग के लिए, जैसे अपन फल उत्पादन के लिए जो प्रूनिंग करते हैं तो उनका जो समय है देखिएगा अंगूर की काट छांट का जो उपयुक्त समय है अक्टूबर, एक है सितंबर, एक आता है अप्रैल और एक आता है दोस्तों फरवरी। तो एक्चुअल के अंदर जो फ्रूटिंग के लिए अपन जो काट छांट करेंगे वो क्या है, उसमें फरवरी माह के अंदर इसकी क्या की जाती है, फ्रूटिंग की जाती है। तो इस प्रकार से अपने जो कुछ क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टेबल थे और काफी विद्यार्थियों की मांग के बाद में उन्होंने कहा सर एक टॉपिक होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो है हम लोगों को नहीं आ रही, तो एक बार वो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो नेक्स्ट जो अपन है अभी थोड़ी देर में क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो अपना टॉपिक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी टॉपिक के ऊपर अपन स्टडी करेंगे। तो आप सभी जो है अपने लाइव सेशन से जुड़े रहिएगा। क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में कई बार देखा होगा, जैसे आपने क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्रॉपिंग सिस्टम किसे कहेंगे। तो क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है, जैसे क्रॉपिंग सिस्टम, ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी जो होती है फसल सघनता, जैसे राजस्थान की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है आपके 130, और इंडिया की जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है वो कितनी है आपके 140%। तो आज जो क्रॉपिंग सिस्टम है और क्रॉपिंग इंटेंसिटी है इन दोनों के ऊपर अपन स्टडी करेंगे। तो आप जो है अपने लाइव सेशन से जुड़े रहिएगा, अपने लाइव सेशन से जुड़े रहिएगा आप। तो आज का जो है आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जैसे क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में और क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में। तो देखो क्रॉपिंग सिस्टम जो होता है वो होता है फसल प्रणाली। फसल प्रणाली के अंदर कि जो किसान है, किसान खेत के अंदर किस प्रकार से वो जो है वो फसल बोता है, उस प्रणाली को क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। और एक होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी कि वो एक वर्ष में उस खेत में कितना परसेंटेज फसल प्रोडक्शन वो लेता है। तो इन सब के बारे में अब यहां पर देखिएगा, तो यहां जो क्रॉपिंग सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम के अंदर जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे आपने देखा होगा मोनोक्रॉप, आपने देखा एक आता है जैसे आपका मोनोक्रॉप है, उसी प्रकार जैसे आपका एक आता है सीक्वेंस क्रॉप,
एक आता है आपका सीक्वेंस क्रॉप और एक आता है दोस्तों आपका रिले क्रॉप। अब यहां पर देखिएगा जैसे मोनोक्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है और सीक्वेंस क्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है, और एक होता है रिले क्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी कितनी होती है। अब यहां पर देखिएगा अपन डिस्कस करेंगे मोनो जो क्रॉप होता है, मोनोक्रॉप का अर्थ क्या होता है, जैसे अपने किसान का जो खेत है, इस किसान के खेत में 3 ऋतुओं में अपन फसल बो सकते हैं। एक बो सकते हैं खरीफ के अंदर, एक बो सकते हैं रबी में और एक बो सकते हैं अपन जायद में। तो यहाँ पर जो मोनोक्रॉप है, मोनोक्रॉप की अपन बात करेंगे। मोनोक्रॉप के अंदर क्या करते हैं, एक साल के अंदर मात्र तीनों ऋतुओं में से किसी एक ऋतु का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं और 2 ऋतुओं के अंदर अपन क्या करते हैं, जिसे उसको खाली छोड़ते हैं। तो यहाँ पर मोनोक्रॉप के अंदर देखो जैसे ऋतु हो गया आपके पास खरीफ, एक हो गया रबी और एक हो गया दोस्तों जायद। तो आप इन तीनों ऋतुओं में से मात्र किसी एक ऋतु में, जैसे आपने खरीफ के अंदर क्या है फसल उगाई और यहां पर रबी और जायद के अंदर आपने फसल उगाना छोड़ दिया, तो इसी प्रणाली को जब एक खेत में एक ऋतु में आप मात्र एक ही फसल लेते हो, इस प्रणाली को मोनोक्रॉप कहा जाता है। तो यहां पर इसका जो फॉर्मूला आता है, जैसे क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी, इसके अंदर है फसलों की संख्या, फसलों की संख्या बटेवा फसल चक्र की अवधि। अब यहां पर देखिएगा क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो किस प्रकार से निकालेंगे। जैसा कि यहां आपने पढ़ा मोनोक्रॉप जो होता है, मोनोक्रॉप में खरीफ रबी और जायद तीनों ऋतुओं में से किसी मात्र एक ऋतु के अंदर हमने क्या ली है, फसल ली है। अब यहां पर देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है नंबर्स ऑफ क्रॉप और एक होता है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इनटू क्या होता है 100। तो आप जो है सभी जो विद्यार्थी है अपने लाइव सेशन से जुड़े रहेगा और कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी है आपकी जो भी है रिक्वायरमेंट्स है वो डालिएगा। अब यहां पर देखिएगा तो यहां मोनोक्रॉप के अंदर क्या किया आपने, एक साल के अंदर मात्र कितनी फसल ली, एक फसल, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा फसलों की संख्या कितनी है, तो देखिएगा CRI क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी बराबर फसलों की संख्या क्या है 1 और यहां ड्यूरेशन भी क्या है 1 इंटू क्या होगा आपका 100। तो यहां पर जो मोनोक्रॉप है, मोनोक्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी जो है वो कितनी होगी, तो यहां पर देखो इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो मोनोक्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो कितनी है 100%। आज तक जैसे काफी स्टूडेंट्स जो है इसके ऊपर कंफ्यूज थे मोनोक्रॉप क्या होता है और उसकी क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी जो है वो 100% कैसे होती है। तो मोनोक्रॉप के अंदर देखा होगा आपने एक साल के अंदर यहां पर कितनी फसल लगाई है, मात्र एक फसल लगाई है आपने और यहां ड्यूरेशन कितना ले लिया आपने 1 इंटू क्या हो गया 100। तो मोनोक्रॉप की क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो कितनी है आपकी 100%। अब यहां पर देखिएगा तो आपका जो मोनोक्रॉप का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। एक आता है दोस्तों सीक्वेंस क्रॉप। सीक्वेंस क्रॉप का मतलब क्या होता है, लगातार ये फसल, जैसे ये अपना खेत है। सीक्वेंस क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, जैसे आपने यहां पर पहली फसल ले ली, यहां फर्स्ट फसल की क्या की आपने सोविंग और यहां पर फर्स्ट फसल की क्या कर दिया आपने हार्वेस्टिंग। सोविंग का अर्थ क्या होगा, सोविंग का अर्थ होगा आपने बुआई करना और हार्वेस्टिंग का अर्थ क्या होता है कटाई करना। उसके बाद में देखिएगा सेकंड जो फसल है, यहां आपने जैसे ही फर्स्ट फसल की आपने हार्वेस्टिंग की उसके तुरंत बाद में सेकंड फसल की क्या कर दो आप सोविंग कर दो और जैसे ही आपने यहां पर सेकंड फसल की क्या कर दी हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग के जस्ट तुरंत बाद में यहां पर अपने को थर्ड जो फसल है उसकी क्या करनी है सोविंग। तो इस प्रकार से एक खेत में एक वर्ष में अपन कितनी फसल लेंगे, जैसे फर्स्ट ये है आपकी सेकंड और ये क्या है दोस्तों आपका थर्ड। तो यहां पर सीक्वेंस क्रॉपिंग जो है, सीक्वेंस क्रॉपिंग का अर्थ क्या होता है, जब एक खेत में आप बैक टू बैक 3 फसल लेते हो, इस फसल प्रणाली को अपन क्या बोलेंगे सीक्वेंस क्रॉपिंग। जैसा कि मैंने यहां पर आपको डायग्राम में समझाने का प्रयास किया है, ये यहां पर सोविंग किया, यहां पर आपने क्या किया हार्वेस्टिंग,
यहां आपने सोविंग किया और यहां पर क्या कर दिया आपने हार्वेस्टिंग। तो सेकंड फसल की हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद में अपन थर्ड फसल की क्या करते हैं, सोविंग करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी अपने लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, आप जो है अपने जो चैनल है उसको ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी जो क्लास है उस क्लास को जो है वो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक अपनी जो है वो क्लास पहुंच सके। अपने से जो है डेविड कुमार जी जुड़े हैं, बिल्कुल अनिल जी चौधरी जुड़े हैं अपने, नमस्ते। सुनीता कुमारी यहाँ पर सीक्वेंस क्रॉपिंग का आंसर दे रही है 300, बिल्कुल आपने जो है मोनोक्रॉप में महेश जी अपने से जुड़े हैं, राजेंद्र सिंह जी अपने से जुड़े हैं, तो सभी ने जो है बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो यहां पर देखिएगा, अब जो सीक्वेंस क्रॉपिंग का जो आपने डेफिनेशन वो पढ़ा कि एक फसल में अपन एक खेत में एक वर्ष में कितनी फसल लेंगे, यहां पर 3 फसल लेंगे, जैसा कि मैंने आपको पैटर्न के अंदर बताया है। अब यहां पर देखिएगा इसका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला जो था आपका जैसे CRI बराबर, अब यहां ये जो नंबर्स ऑफ क्रॉप है वो कितना है आपका 300 और ड्यूरेशन कितना है आपका 1, मतलब ये जो 3 फसलें ली है आपने कितने समय में ली है, एक वर्ष में, इनटू क्या होगा यहाँ पर 100। तो यहाँ आपसे पूछा जाए सीक्वेंस क्रॉपिंग में क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी आपके 300%। जैसे कि मोनोक्रॉप के अंदर क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी जो है वो पूछी गई आपसे 100%। मनफूल जी चौधरी कह रहे हैं सर टेस्ट का PDF मिलेगा, बिल्कुल आपकी सेवा में जरूर हम जो है आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। तो आप जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार जो है अराइज स्टडीज़ का एप्लीकेशन ऐप है, मात्र 200 रुपये में टेस्ट, इसके अलावा जो भी नोट्स प्रोसीजर है वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप एक बार अराइज स्टडीज़ के एप्लीकेशन ऐप से एक बार जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस अराइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो आप है वो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, तो इसका जो सीक्वेंस क्रॉपिंग होता है, सीक्वेंस क्रॉपिंग के अंदर जो इसका आपका जो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा 300। उसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा जो था आपका, एक होता है रिले क्रॉप। रिले क्रॉप के अंदर क्या होता है, रिले क्रॉप के अंदर मोस्टली एक वर्ष में 4 फसल ली जाती है। अब आप कहोगे सर मौसम 3 होता है, ऋतु 3 होती है, और उस 3 ऋतुओं में 4 फसल अपन कैसे लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे ये आपका खेत है, इस खेत में जैसे आपने ये पहली फसल की क्या कर दी, यहाँ पर फर्स्ट फसल की क्या कर दिया आपने S, और यहाँ फर्स्ट फसल की आप यहाँ पर जैसे फर्स्ट फसल की H का मतलब क्या होगा हार्वेस्टिंग। इसकी हार्वेस्टिंग से पहले यहाँ पर आप क्या करते हो, सेकंड जो फसल है उसकी क्या कर दो सोविंग। यहाँ पर जैसे आपने सेकंड फसल की क्या की हार्वेस्टिंग, तो इसकी हार्वेस्टिंग से पहले यहाँ पर थर्ड फसल की क्या कर दो आप सोविंग कर दो। उसके बाद में यहाँ थर्ड फसल की जैसे आपने हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है कटाई, तो कटाई से पहले आपने यहाँ पर फोर्थ फसल की क्या कर दो सोविंग। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं रिले क्रॉपिंग के अंदर एक वर्ष में अपन क्या करते हैं 4 फसल लेते हैं। पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की बुआई, दूसरी फसल की कटाई से पहले तीसरी फसल की बुआई, और तीसरी फसल की कटाई से पहले अपन चौथी फसल की क्या करते हैं बुआई करते हैं। बिल्कुल रविंद्र जी आपने जो है सही जवाब दिया। मनीष जी रिले क्रॉपिंग 400 बिल्कुल सही जवाब है, रिले क्रॉपिंग CRI 400 आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इसके पैटर्न को एक बार और समझते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिएगा जो रिले क्रॉपिंग है, रिले क्रॉपिंग के अंदर जो आपका जो है CI कितना होगा, CRI कितना होगा और कैसे होगा। तो यहाँ रिले क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपने समझ लिया होगा। अब एक आता है सर इस टाइप के क्वेश्चंस बताओ सर जी प्लीज। बिल्कुल यहाँ पर अपन और जो है जो भी वेरिएशन टाइप के जो क्वेश्चन है आप लोगों को बताएंगे, और इससे रिलेटेड जैसे ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इस टॉपिक को जैसे अपन कल प्रयास करेंगे, इस टॉपिक को आपके एग्जाम के अंदर 8 से 9 बजे के बीच में पूरा 1 घंटा सेशन को लेकर आप जो है आप लोगों को ये जो है ये टॉपिक में क्लियर करवाने का प्रयास करूंगा। ऐसे जो क्वेश्चन है वो भी अभी आपको बताएंगे। अब यहां पर देखिएगा जैसे एक होता है जैसे रिले क्रॉप जो होता है, रिले क्रॉप के अंदर जैसे आपने पहली फसल की कटाई से पहले सेकंड फसल की बुआई, सेकंड फसल की कटाई से पहले थर्ड फसल की बुआई, और थर्ड फसल की कटाई से पहले आपने चौथी फसल की क्या कर दी आपने बुआई कर दी। इस प्रकार से आपने कहने का मतलब ये रिले क्रॉपिंग के अंदर 4 फसल ली। अब यहां देखिए फॉर्मूला जो है CRI बराबर जो क्रॉप की संख्या है वो 4 है, ड्यूरेशन कितना है 1 है, इनटू क्या है 100। तो इसका जो CRI परसेंटेज आया दोस्तों वो कितना है आपके
400%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। गुजर साहब जी कह रहे हैं 400, बिल्कुल जो है श्यामलाल जी है, थैंक्स, बिल्कुल धन्यवाद। तो इस प्रकार से मोनोक्रॉप, सीक्वेंस और रिले क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपने समझ लिया। अब जैसे आपकी जो मांग है कि सर ऐसे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है उनका सॉल्यूशन करवाए। जैसे आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन था जैसे मक्का, मक्का के बाद में गेहूं, और गेहूं के बाद में क्या ले लिया आपने, जैसे गेहूं के बाद में ले लिया आपने मूंगफली, और मूंगफली के बाद में लिया भैया सरसों। सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बार देखिएगा, जैसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया मक्का, गेहूं, मूंगफली और सरसों की क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी बताइए, तो जो है क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी जो है, क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी है, पंकज कुमार जी मीणा एक बार और बताओ। तो सर जो है यहां एक बार इस एग्जाम्पल को आप और देखिएगा, आपका जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे आपके एग्जाम के अंदर आ गया, मक्का, गेहूं, मूंगफली और सरसों की फसल की CRI ज्ञात कीजिए। तो CRI का जो फॉर्मूला था वो क्या था आपका, जैसे CRI बराबर एक था नंबर्स ऑफ प्लांट और एक आता है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, या नंबर्स ऑफ क्रॉप कह सकते हैं अपन, नंबर्स ऑफ क्रॉप, और एक आता है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इनटू क्या है आपका, है ना 100। यहां पर अपन कहेंगे नंबर्स ऑफ क्रॉप का मतलब फसलों की संख्या बटेवा फसल चक्र की अवधि इनटू क्या है 100। अब यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका एक है, क्वेश्चन नंबर एक के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। जैसे आपने मक्का है, खरीफ के मौसम में क्या लगाया मक्का, रबी के अंदर क्या लगाया आपने गेहूं, उसके बाद में फिर से खरीफ में क्या लगा दिया आपने मूंगफली, और फिर आपने वापस रबी के अंदर क्या लगा लिया सरसों। तो यहां पर देखिएगा CRI बराबर नंबर्स ऑफ क्रॉप, फसलों की संख्या देखिएगा दोस्तों, एक है मक्का, गेहूं, मूंगफली और एक है सरसों। तो फसलों की संख्या जो है यहां पर कितनी है 4, और ड्यूरेशन और निकालना है। ये 4 फसलें जो है वो हमने कुल मिला के कितने वर्षों में या कितने वर्षीय फसल चक्र के अंदर ये 4 फसलें ली। तो यहां पर देखिएगा ये जो हमने लिया वो लिया जैसे खरीफ और रबी में 1 वर्ष ये हो गया, और खरीफ रबी में ये हो गया 1 वर्ष। तो यहां पर क्रॉप ड्यूरेशन जो है वो कितना है 200 इंटू क्या होगा 100। तो इस क्रॉप रोटेशन की जो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी है वो कितनी है 200%। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजिएगा आपके समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट बॉक्स के अंदर अपने से जुड़े हैं विकास जी जुड़े हैं 200, ये अच्छा, सुनीता कुमारी 200, रघुराज जी जुड़े हैं, यस बिल्कुल सुनीता कुमारी 200। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के भेजिएगा कि आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल फॉर्मूला इसका बहुत इजी है, और आपका 100% ये मान के चलो आगामी एग्जाम के अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन है वो पक्का है। मनीष जी 200, धनराज जी 200, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जो है वो जवाब दिया है। पंकज मीणा जी यस सर, बिल्कुल आपने जो है, तो यहां पर देखिएगा मक्का, गेहूं, मूंगफली और सरसों जो है ये क्या है, ये आपके 4 फसलें हैं, और ये चारों फसल जो है वो आपने कहने का मतलब है ना कितने साल में ली 2 साल में। तो फसलों की संख्या 4 और ड्यूरेशन कितना है 2 इंटू क्या है 100। बिल्कुल आपने कहा सर समझ में आ गया, बिल्कुल धन्यवाद। अब यहां पर देखिएगा इस एग्जाम्पल को जिसे थोड़ा और चेंज कर दें अपन, एग्जाम को फॉर्मेट को यदि आपने जिसे थोड़ा चेंज कर दिया, जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन दे दिया मक्का, मक्का के बाद में गेहूं, और गेहूं के बाद में मूंग, और मूंग के कॉस्ट में दे दिया ग्रीष्म, मूंग के कॉस्ट में क्या दिया आपको ग्रीष्म। तो दोस्तों देखिए एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जो है एक बार इसका जवाब लिख के भेजिएगा, मक्का, गेहूं, मूंग, ठीक है, इसकी क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो कितनी होगी। गुज्जर साहब क्वाइट, बिल्कुल धन्यवाद। आशा यादव, यहां पर देखिएगा जो मक्का, गेहूं और मूंग है इसका क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी में जो आंसर है वो लिख के भेजिएगा कि आपकी नजर में इसका जो आंसर है वो क्या होगा। जैसे फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया CRI बराबर एक है नंबर्स ऑफ क्रॉप और एक आता है ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इनटू क्या है 100। तो अब इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स के अंदर लिखे भेजिएगा। सुनीता कुमारी 300, चलो सभी जल्दी से एक बार है इसका आंसर जो है वो लिख के भेजिएगा। सुनीता कुमारी कह रही है सर 300, जो भी है देखते हैं, देखिए और साथी लोगों का जो आंसर है वो क्या है। गिरिराज जी 300,
हरकेश जी 300, गिरिराज जी चलो बिल्कुल, सीताराम जी जो है 300, मनीष जी यस सर, अच्छा मीना यादव है, सीताराम जी 300, ललित मीणा 300, प्रदीप जी कह रहे हैं एग्जाम डेट बताओ सर, तो 13 अगस्त के आसपास आप एक अनुमानित डेट मान के चलिएगा। श्यामलाल जी 300, लगभग सभी लोगों ने जो है इसका 300 आंसर दिया। अब देखते हैं इसका आंसर जो है वो 300 कैसे आया। तो यहां पर देखिएगा खरीफ के अंदर आपने क्या लगा दिया, मक्का, रबी में क्या लगा दिया आपने, गेहूं, और यहां पर जायद में देखो यहां पर लिख रखा है ग्रीस में, तो आपने जायद में एक्चुअल में क्या लगा दिया यहां पर मूंग। तो ये एक्चुअल में 3 फसलें जो है वो आपने जैसे CRI बराबर यहां क्रॉप संख्या है 3 और ड्यूरेशन कितना है 1 इंटू क्या है आपका 100, तो इसकी क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी है वो दोस्तों कितनी आ गई आपके 300%। तो आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और ये जो कॉन्सेप्ट है आपके धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है। किसान एकता मोर्चा जिंदाबाद, बिल्कुल धन्यवाद, आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, अराइज स्टडीज एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए और अराइज स्टडीज के द्वारा जो ली जाने वाली जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है उसके आप भागीदार बनिए और अपना जो आंकलन है वो एक बार करिए कि आप किस पोजीशन में हो। हजारों बच्चे उसे अराइज स्टडीज एप्लीकेशन ऐप के माध्यम से टेस्ट देंगे और उन टेस्ट से जुड़कर आप जो है अपना वो रिजल्ट निकालने का प्रयास कीजिएगा। मात्र 200 रुपए के अंदर, ये एक्चुअल के अंदर देखा जाए 200 रुपए में आपको लगभग 100 टेस्ट दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि एक टेस्ट की जो रेट है वो मात्र 2 रुपए है। तो आप जो है उस एप्लीकेशन ऐप से जुड़िए और वहां से जुड़कर एक चीज दूसरी कि आपको टेस्ट के साथ साथ जो मटेरियल है इंस्टीट्यूट का वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। अब यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं आपको। जैसे अपन मिक्सड क्रॉपिंग के जो क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी निकालते हैं, जैसे आपने ले लिया धान के बाद में आपने ले लिया जैसे सरसों और चना, सरसों प्लस चना, उसके बाद में ले लिया आपने जैसे मक्का और मक्का के बाद में क्या लिया दोस्तों, गेहूं। तो आप सभी से एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, इस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन दीजिए। क्वेश्चन जो है आपके धान, सरसों, चना, मक्का और गेहूं, तो इसका जो क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी है कमेंट बॉक्स के अंदर। अच्छा, एग्री भाई मनोज सर जी कह रहे हैं आज की क्लास कैसे लगी आपको। तो एक बार सभी से निवेदन है कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए आज की क्लास के बारे में आपकी क्या राय है। वेरी नाइस सुनीता कुमारी, रघुराज जी थैंक्स सर, बिल्कुल धन्यवाद। आप लोग जो है अपने लाइव सेशन से बन रहे हैं और एक बार अपनी जो क्लास है उसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए ताकि काफी स्टूडेंट्स तक अपनी क्लास जाए। जय हिंद पटेल साहब। इसका जो है आंसर सीताराम जी जो कह रहे हैं 250। चलो देखते हैं सीताराम जी आपका जो है जवाब कैसा रहा, बल्कि फिर भी आपने प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर इसका जो है आंसर आप डालिए। धान, सरसों, चना, मक्का, गेहूं। यहां पर देखिएगा सरसों और जो चना है यहां प्लस दे रखा है, तो इसका अर्थ आपको समझना है कि सरसों और चना जो है वो मिश्रित फसल के रूप में यहां पर हम लोगों ने लिया है। तो इसका जो आंसर है वो आंसर एक बार लिखिएगा आप कमेंट बॉक्स के अंदर, इसके आंसर को लिखिएगा। आपने जैसे पिछला वाला यदि समझा है तो आप आराम से इसका निकाल सकते हो। भगवती चौधरी राम राम सर। अब देखते हैं जैसे यहां पर देखिए कि जैसे आपने खरीफ के अंदर क्या लगाया, धान, और रबी के अंदर क्या लगाया आपने, सरसों और चना। तो सरसों और चना की जो फसल है आपने उसको क्या लिया है, मिश्रित फसल में लिया है। तो इसे एक ही फसल की संख्या में अपन काउंट करेंगे। फिर आपने खरीफ में क्या ले लिया, मक्का, और रबी में क्या ले लिया फिर आपने, गेहूं। तो यहां नंबर्स ऑफ क्रॉप है जैसे धान। अब यहां दोस्तों मैं आपको जो काम की चीज है वो ये बता रहा हूं कि सरसों और चना में से किसी एक फसल को अपन सम्मिलित करेंगे, दोनों फसलों को सम्मिलित नहीं किया जाता। तो यहां पर देखिए जो है सरसों प्लस चना, दोनों फसलें क्या है, एक ही है, इसलिए इसको एक फसल हो गई आपकी धान, एक फसल ये हो गई, एक हो गया मक्का और एक हो गया आपका गेहूं। तो यहां पर फसलों की जो संख्या है वो फसलों की संख्या जैसे CRI बराबर
फसलों की संख्या कितनी होगी 4, और ड्यूरेशन भी कितना हो गया आपका 2। तो यहां पर अपन बात करेंगे 4/2 इंटू 100, तो यहां इसकी क्रॉप रोटेशनल जो इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी 200%। तो आप लोगों ने जो बिल्कुल मनीष जी, धनराज जी आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सुनीता जो है आपने सही जवाब दिया है। इसका जो आंसर है वो क्या है आपका 200%। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके आगे के कॉन्सेप्ट को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं मुलायम सिंह यादव, डायरेक्टर अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चोमू जयपुर से, और आपसे निवेदन करूंगा कि शाम को 7 से 8 बजे अराइज स्टडीज यूट्यूब चैनल, और 8 के बाद में जो टाइम है 8:30 या 8:45 तक जो एग्री मनोज सर के नाम से यूट्यूब चैनल है उस पर रेगुलर आप जो है वो क्लासें लीजिएगा, ताकि आगामी एग्जाम के लिए जो है आपके लिए हम अच्छे क्वेश्चन लेके आए। और कमेंट बॉक्स के अंदर जो आपके जितने भी जो जवाब है हमारे को बहुत अच्छे लगे। धन्यवाद।